अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं कीचड़ उछालना। हम एक दूसरे के किरदारों पर तो अक्सर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन मैं उस कीचड़ उछालने की बात नहीं करूँगा आज। पिछले दिनों बारिशें हुई और बारिशों में एक चीज़ बड़ी मुझे दुख हुआ देख के कि जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो रत्ती भर लिहाज नहीं करते उन लोगों का जो मोटरसाइकिल या साइकिल या पैदल सफ़र कर रहे होते हैं। जब भी जहाँ भी पानी खड़ा होता है वो उतनी ही स्पीड से निकालते हैं विदाउट रियलाइजिंग। वो शरीफ आदमी साफ़ सुथरे कपड़े पहन के हो सकता है अपने काम जा रहा हो, किसी ज़रूरी काम जा रहा हो, उसको वो भिगो दिया। मैं तो परेशान हो गया इस बदतमीज़ी को देख के। खैर हम देख तो काफ़ी अरसे से रहे हैं। फिर इत्तेफाक से मज़े की बात है, मैंने एक क्लिप देखी जो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक आदमी यूं हाथ पीछे करके सड़क पे पानी खड़ा हुआ है और वो जा रहा है और गाड़ी आई है सपाटे मारती हुई पीछे से, उछाल रही है लोगों में पानी, और उसके करीब आके वो गाड़ी स्लो हो गई और बड़े आराम से गुजर गई है। और हम दिखाते हैं कि उस आदमी ने पीछे हाथ में ईंट पकड़ी हुई उछाले का पानी तो मैं मार दूंगा। तो क्या हमें इस तरह तमीज़ सीखनी पड़ेगी कि आगे से हमें साइकिल वाला या पैदल चलने वाला या मोटरसाइकिल वाला ईंटें रखनी शुरू कर दें आगे से हाथ में, इन गाड़ी वालों के लिए जो पानी उछालते हैं और लोगों को भिगोते हुए जा रहे हैं। बहुत से लोग तो गाड़ियां धो रहे होते हैं इस तरह के, यार हम तेजी से पानी में से लेके जाएंगे तो हमारी गाड़ी इस साइड से धुल जाएगी, फिर इधर से लेके जाएंगे तो इस साइड से धुल जाएगी। हालांकि उसमें भैया वो कीचड़ वाला पानी होता है, वो आपके नीचे जम जाता है जाके गाड़ी की लोअर बॉडी पर और उससे आपका रंग भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना, शीशा ऊपर हुआ है, अंदर गाने चल रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा साइकिल पे जा रहा है या मोटर या रिक्शे में जा रहा है बेचारा, वो तो भीगेगा। सर बात ये छोटी, हमारे मुल्क में अमीर आदमियों के जहाज उड़ते हैं, गरीब आदमियों के मजाक उड़ते हैं। बात ऐसी है सर। और गरीब आदमी बस पानी पियो। थैंक यू। अमीर आदमी हर सूट के साथ एक नई घड़ी और गरीब आदमी को हर 2 महीने बाद हथकड़ी। अरे बस पानी पियो पानी। तो बात ये है सारी सर। सामिया जी क्या कहेंगी इस रवैये के बारे में आप? सर जब अब तो पता नहीं, सच्ची बात है, कोई मोजज़ा होगा तो ये कौम जो है वो संवरेगी, यकीन करें। बाकी तो जो हालात हैं आवे का आवा ही आप समझ लीजिए सर। तालीम नहीं है, कानून की बालादस्ती क्या, कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। तो बहुत दुखी सिचुएशन। अल्लाह पाक करम करे, आप माहौल बदले सर। दुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये बातें जो हम अपने प्रोग्राम्स में करते हैं इनको सुनने के बाद 23 करोड़ में से एक आदमी तो इस पे अमल कर ले। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमानों को। आज की हमारी पहली मेहमान, बल्कि दोनों मेहमान हमारे टेलीविजन से उनका ताल्लुक है, जो साहब हैं वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ कॉमेडी एज वेल, और आज तक माशाल्लाह उसी एनर्जी के साथ काम में लगे हुए हैं, जनाब अशरफ खान साहब। और उनके साथ तशरीफ लाती हैं मॉर्निंग शोज की क्वीन, वन ऑफ द क्वीन मोहतरमा फरा सादिया साहिबा जी। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, thank you very much. You welcome always. Hi, that's very sweet of you and फरा साहिबा again. शुक्रिया। We are grateful आप all the way इस्लामाबाद से तशरीफ लाई हमारे जी, और आपकी वजह से मुझे मालूम है कि आपकी गुफ्तगू और आपका अंदाज जो है वो सेफली मैं उसमें बातचीत कर सकती हूँ। और तो ये सब लोग जाने पहचाने और बहुत and I'm sure आप इनसे तो familiar होंगे। उसमें भैया हमारे बरकत साहब। कौन है वैसे आप? ये हम लोग वही है जो आपका प्रोड्यूसर गन लेके निकलता था गैस लाने के लिए इस्लामाबाद में, तो हम मिल जाते थे। और खान साहब के साथ तो वैसे ही उसमें भैया ने और बरकत भाई ने बहुत काम किया। Be honored, sir. Be honored. मेरे ख्याल में आप लोगों का शुरुआत इकट्ठे हुआ? जी मेरा इनके बाद हुआ थोड़ा सा क्योंकि इससे अब उम्रों के राज खुलने लगे हैं, कब कौन पहले कब कौन आया था। जी बहुत टैलेंटेड दोनों। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम सोच रहे हैं इनकी याद में प्रोग्राम किया करें मोमबत्तियां जला के। मोमबत्ती। खान साहब व्हाट अ जर्नी, क्या कहेंगे? इतना लंबा खूबसूरत सफर गुजर गया पल भर में, कैसा महसूस करते हैं खान साहब? बहुत अच्छा महसूस करते और आपने तो बहुत बहुत बड़े लेवल के लोगों के साथ काम किया। अब जब वो नहीं है दुनिया में, आपको फील होता है कि वो मियार खत्म होता चला जा रहा है? क्योंकि 50-50 आपका एक बड़ा सुपर हिट एक प्रोजेक्ट है जो आज भी उसके खाके उसी तरह जिंदा है और उसको बेसाख्ता तौर पे हम हंस पड़ते हैं और अभी तक वही मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क में। और मजे की बात है उसमें भैया वैसा मसला दोबारा हुआ ही नहीं। वाह वाह, हुआ ही नहीं। क्या बात, क्या बात। जिसको हम एंजॉय टीम वर्क था और बहुत ही मेहनत होती थी। 5 दिन हम बैठ के लिखा करते थे उसको। वाह वाह वाह। और 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी। जुम्मा 9 बजे सुबह स्टूडियो में जाते थे, हफ्ता सुबह 9 बजे आते थे हम बाहर।
हफ्ते के 7 दिन जिस काम पे मेहनत होगी वो फिर देर पा होगा। यू स्टार्टेड फरार साहिबा अपना एक्टिंग से ऑल्सो, एक्टिंग से छोड़ के आप एंकरिंग में चली गई और उसके बाद 15 साल जिंदगी के आपने एंकरिंग में गुजार दिए। एक आधी दफा इत्तेफाक भी हुआ मेरा आपके साथ, एक प्रोजेक्ट हमने किया इकट्ठे और मैं ये सोच रहा था कि आप इसको जारी और सारी रखेंगी एक्टिंग को, बट यू डिडंट। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? पहले जो प्रोजेक्ट हिट हुआ तो उसके फौरन बाद शादी हो गई, तो शादी के बाद आपको मालूम है फिर आपको पहली तरजीह होती है अपने सेटलमेंट और उन तमाम चीज़ों में। तो जो ऑफर्स थी फौरी तौर पे एक मेगा प्रोजेक्ट के हिट होने के बाद वो मैंने नहीं अवेल की फॉर द सेक ऑफ कि मेरा घर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। देन अगेन मैं पढ़ रही थी कराची में, मैंने बहुत काम किया, फिर मुझे ब्रेक्स लेने पड़े क्योंकि बच्चे, फिर बच्चों को लुक आफ्टर करना। सूट यही किया कि एक स्टेशन प्रोग्राम जिसमें कि उस शहर से बाहर ना जाना पड़े और कोई ऐसी आसानी पैदा हो जाए काम में कि सुबह 9 to 12 किया और उसके बाद यू आर होल डे विद द किड्स। हाँ, ख़वातीन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता मगर औरतों को इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने करियर्स में, भले वो जिंदगी के किसी करियर में हो। उन्हें बच्चों को और फैमिली को अपने करियर के साथ एडजस्ट करने में बाज़-औक़ात करियर की, बाज़-औक़ात फैमिली की, बहुत सारी चीज़ों में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं हकीकी जिंदगी में। हाँ, हकीकी जिंदगी में। हाँ। फरार सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ खान साहब मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। अशरफ खान साहब, क्या हो रहा है आजकल जिंदगी में? जी आजकल तो चूँकि कोरोना पिछले काफ़ी अरसे से चिमटा हुआ लोगों को, तो काम की वो रफ्तार, वो स्पीड अब नहीं है जो बहुत ज़्यादा मारा मारी होती थी। तो ये है कि भाई जितना काम हम करना चाहते हैं उतना कर रहे हैं। और मोस्टली आप काम भी कराची कर रहे हैं? जी कराप तो जाहिर है कराची जा सारे ही हम लोग कराची जाके काम करते हैं, बिकॉज लाहौर में तो रेशो बहुत कम है काम की समाज। क्योंकि कराची का एक्सपीरियंस मेरा इतना ज्यादा है कि जब कोई यहाँ से नहीं गया हुआ था कराची, तब आप कराची, मैं तब वहाँ कराची में काम कर रहा था। मेरा पहला प्ले कराची में अंकल उर्फी था, कराची में। माशाल्लाह, ये 74 की बातें हैं, ये 70। अब फिर मैं खुद ही अपनी उम्र बता देता हूँ, ये बड़ी मेरी एक क्या तो करूँ। आपकी उम्र कितनी है बाकी की? जी माशाल्लाह काफी है। आप मायूस हो जाए। आपको सेहत दे जिंदगी। अब महसूस होता है कि खत्म होते चले जा रहे हैं इतने मेहनती लोग। देखिए कदामत पसंदी बहुत अच्छी चीज है कि उस जमाने में ये होता था, उस जमाने में ये होता था, एक ही चैनल था और उसमें क्या क्या काम हुए हैं, मार्कतुल आरा। लेकिन कदामत परस्ती जो है मैं उसका कायल नहीं हूँ कि जी वो जो हम कर गए हैं वो फिर वो नेवर। 50-50 कोई खाकों का पहला प्रोग्राम नहीं था पीटीवी का, उससे पहले सच गप हो चुका था, उससे पहले टाल मटोल हो चुका था, उससे पहले अक्कड़ बक्कड़ हो चुका था। लेकिन हुआ क्या कि आप जिस काम को जदीद करते जाएंगे वो लोगों की नज़र में आता है। यानी उससे पहले कोई कढ़ाई मांजते हुए 92 टिकट नहीं गाता हुआ नजर आया था। हमने कहा जी ये डालें, इसमें कुछ ऐसे सेगमेंट होने चाहिए, बैठ के उस पर गौर खौज होता था। तो मेरा एक गाना होता था मेहदी हसन साहब का, अस्ताई होती थी, उसकी पंचलाइन, ये नई चीज़ें थी पुराने से हट के। पुरानी कॉमेडी भी हमने देखी हुई है, आपने तो फिर नहीं देखी होगी, आप बहुत छोटे हैं हमसे। खुश नहीं हुए आप इस बात से? अच्छा खैर, ये बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं, देखते ज्यादा हैं। तो उसमें कॉमेडी शुरू में होती थी कि एक खाला बैठी हुई सरोते से वो छालियाँ कुतर रही हैं, एक बंदा दौड़ता हुआ, उसने कहा खाला मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो। अब क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, कहाँ से आ रहा है, क्या हो गया? वो जिसके मैंने पैसे देने वो पठान आ रहा है। अरे बच्चे ऐसा कर, तू यहीं, वो टेबल बन जाता था। खाला उस पर एक चादर डाल देती थी, अब उसका मुंह ऑडियंस की तरफ होता था और पठान है उसका, वो मैं छोड़ेगा नहीं, मैं तेरे को मेरा पैसा मालिक इधर ही आया, कहीं इधर ही आया। अब वो उसको नहीं देख रहा मेज को। खाला ने कहा खान तुम बैठो तो सही, आराम से बच्चे बात करो, क्या हो गया? उसे कहा लो खाला, फिर हम बैठ गया, टेबल पे बैठ, उसके ऊपर बैठ गया। अब उनके जो एक्सप्रेशन आते थे, सिंगल कट करते थे कैमरा, तो दुनिया लोट पोट हो जाती थी हंस हंस के। अभी आज दिखाइए, आपको ढूंढते फिरेंगे कि गया किधर को है ये करके। अब नहीं हंसी आती, जदीद होता गया तो वो मजा निकलता गया जी, नकूश उसके गहरे एवेपोरेट हो गया ना जी। लेकिन सर उसका आप रिएक्ट भी खत्म हो गया ना। रिएक्ट तो बेटा मैंने, मेरी फिंगर टिप्स पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बड़े नामी ग्रामी, जो जिनको डॉक्टर ने सख्ती से मना कर रखा है
कि रिएक्ट नहीं करना चाहे सामने वाला कुछ भी कर दे, ये फरा जी की है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। लगा कि ये आपकी है। फराजी नहीं, वो ये actually- उनको दे दीजिए। हाँ एक्चुअली वो लिपस्टिक का निशान था, तो मैंने कहा शायद आपकी है। अच्छा, नहीं मैंने गौर से देखा नहीं वो, थैंक यू। मैंने गौर नहीं किया इस बात पे। कोई बात नहीं, लिपस्टिक का निशान। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वक्त के साथ साथ पता क्या, एक ये भी तो वजह हुई ना कि अब कोई माइंड ना कर जाए कॉमेडी, ये सबसे गहरी माइंड बात। ना कर जाए, क्या अच्छी बात आपने की है ना? है, बहुत अच्छी। कोई भी इसलिए तो हम करते नहीं है, क्या माइंड ना कर जाए। डर लगता है। 15 साल एक अदारे को दे दिए, क्या वफा की उस अदारे ने आपके साथ? मुश्किल सवाल है जो इसका जवाब जो है वो देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक दुनिया आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ यू आर डूइंग गुड तो दूसरा बंदा भी आपके साथ अच्छा करेगा, क्योंकि उसे अच्छा करना चाहिए। सो आप समझते हैं फरा साहिबा कि यहाँ ईमानदारी से किसी के साथ जुड़ने में कोई फायदा नहीं है? प्रोफेशनली मेरा नहीं ख्याल कि आपको ट्रस्ट सही लोगों पे करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि 15 साल गलत लोगों पे ट्रस्ट किया आपने? मैं जितना आपने ऑनर ये सफर नहीं किया? कह सकती। नहीं, आप क्यों अभी आप उसी में चैनल? नहीं, तो अगर आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले, हाँ या आपकी मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा ना मिले, हम्म। तो फिर उस मोहब्बत और उस प्यार और उस इज्जत को फूकना है। आहा, सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है, अभी जैसे बात कर रहे थे, अलमिया ये है बिकॉज कि आई इन एम जैसे सॉरी, मैं लोगों कतकलामी ने की माफी चाहता हूँ, ये सिर्फ आप सफरर नहीं है, हम में से इनके साथ भी हाथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली, या हुआ है, उधर भी है, उधर भी है, हम सब फिक्रा सफरर दुरुस्त हैं। फरमा लीजिएगा, हाँ। हुआ है नहीं, हो रहा हो है। रहा है और मुसलसल हाँ। और लेकिन होता ये रहेगा। कसूर करने वाले के साथ साथ सहने वालों का भी है। हम सब अपनी अपनी अकेले अकेले जंग लड़ते हैं। आज जर्नलिस्ट का फोरम मौजूद है, एक्टर्स का, काम करने वाले लोगों की एक आवाज क्यों नहीं है बिल्कुल, कि actors- जिनके राइट्स से, जिनके actors- मामलात को लुक आफ्टर करने एक्टर्स के लिए भी कोई लॉबी हो। एसोसिएशन बन चुकी हुई है, और जैसे हमारी प्राइवेट जी, हम लोग मेंबर हैं, बिल्कुल। कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ पता है, वही वाली बात है, एक जिसको मिल रहा है और वो क्यों बोलेगा उसके लिए जिसको नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली हाँ। हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट को आज तक इंडस्ट्री नहीं माना गया। एंटरटेनमेंट को या इससे जुड़े हुए लोगों को आप समझते ही नहीं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मुआशरे में एक अच्छा लोगों का एंटरटेनमेंट या तफरीह फराहम करने में। आप उन्हें कदर की निगाह से ही नहीं देखते। आपको प्रिविलेजेस क्या दिए हैं? क्या आपको भी कोई मराहत टैक्स में हासिल है? क्या आपको भी कोई रियायत एयर टिकट्स पे मिलती है? क्या आपको भी किसी जगह पे सरकारी गाड़ी की कोई मराहतें, कुछ इस तरह की कंसेशंस हासिल है? जो नहीं है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम अपने मुल्क के आर्टिस्ट को और इस इंडस्ट्री का मुकाबला करते हैं दुनिया के साथ। अच्छा सर, आप लोग इस बात को मानते हैं फराजी, स्पेशली फॉर यू, एक सवाल है मेरा सर, कि कुछ लोग जो हैं वो सच्चे लहजे में झूठी बातें करते हैं, खासतौर पे हमारी इंडस्ट्री में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया में। ये दुनिया दो रंगी, अंदरों वैरी, बारों संगी। तो दुनिया के दो रूप तो है ना। आपने तो हमेशा इंटरव्यूज किए हैं, आज कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो कैसा महसूस होता है? आज भी ऐसे ही लग रहा है यही इंटरव्यू कर रही हैं। और सर मैं ऐड करना चाहता हूँ एक बात, बड़ी बड़ी खवातीन की आप इंस्पिरेशन रही हैं। बिल्कुल, शुक्रिया, सैल्यूट मैम। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने दरअसल बहुत जल्दी मॉर्निंग शो किया था। ये बात है 2000 की। उस वक्त अभी प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, पीटीवी का बहुत बड़ा मॉर्निंग शो होता था। तो मैंने वहां से 20 साल पहले, जी 20 साल पहले, तो मैंने वहां उस से जमाने में मॉर्निंग शोज थे। जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, और तारड़ साहब के जाने के बाद फिर जिन लोगों ने उसमें किया था उनमें मैं भी शामिल थी, क्योंकि मैंने भी बहुत अर्ली शुरू कर लिया था। तो इससे फिर बहुत सारे लोग जो सवाल, मॉर्निंग शो करना मुश्किल चीज नहीं है, और फिर वैरायटी भी उसमें लेके आ रही, बहुत मुश्किल। ये आसान है जो आप कर रहे हैं। वहीं से खराबी शुरू हुई थी मॉर्निंग शो की, जब गुड्डे में सुइयां गाड़ी जा रही थी एक चैनल पे। दूसरे ने कहा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल यूं करके यूं कर दिया, निकालो। सिंध का जादूगर कैसा होता है, पंजाब का जादूगर कैसा होता है, सरहद का जादूगर, वो जादूगर आ गए, तो ये मॉर्निंग शो हो गए, वो बातें पीछे रह गई। ये मॉर्निंग शो बने थे उन खवातीन के लिए
जो घरों में होती थी, मर्द कामों पे चले जाते थे, हाँ। ये एंटरटेनमेंट उनकी थी और कुछ सीखे उससे। जहां से ये चले थे। हमारे यहाँ तो आधा तीतर आधा बटेर। अच्छा, वैसे ये भी अशरफ साहब, ये भी जब मॉर्निंग शो हम लोग करते थे वो इंक्लूसिव होता था। उसमें हम तखसीस नहीं करते थे कि इसको सिर्फ औरत देखेगी, मर्द जो है वो इस वक्त टीवी बंद करके निकल जाए, तो वो मॉर्निंग शो होता था। ये जब से हमने तखसीस करना शुरू की ना कि ये खवातीन, और खवातीन में भी ये 27 साल से कम उम्र की खातून, वो भी एक ऐसी खातून जो कि घर में बैठी हुई है और जिसका जिंदगी में कोई और एम एम्बिशन नहीं है सिवाय हसरतों के एंड इन चीजों के। ये जो मार्केटियर ने जब हमें नैरो डाउन किया और बजाय इंटेलेक्चुअल के गाइड करने के कि मुआशरे को किस चीज की जरूरत है, मार्केटियर ने बताया कि ये बिकेगा, तो बिकता तो फिर बहुत सारा कुछ। वो फिर मॉर्निंग शोज में आप एजुकेट नहीं कर रहे किसी नहीं, आप पूरी इंडस्ट्री में किसी चीज जगह पे जबकि मॉर्निंग शो में आप एजुकेट कर सकते थे लोगों को। स्क्रिप्ट की कमी रही। मैं एक मॉर्निंग शो में गया, अब ये अंदाजा लगाइए कि होमवर्क कितना होता है और कैसे होता है। खातून कहने लगी कि आपका जंजाल पूरा देखा, आपका 50-50, आप फलां ड्रामा, लेकिन आपका रोल जो अंधेरा उजाला में था, मैं क्या, मुझे माफ कर दें, हम डिले हैं या लाइव ही जा रहे हैं? जी लाइव जा रहे हैं। मैंने कहा अंधेरा उजाला में जमील फखरी साहब थे, कवि साहब थे और इरफान खूसर साहब थे। मैंने नहीं किया था। उनका कसूर नहीं था। जिसने कार्ड पे लिख के उनको दे दिया, उसने वो ड्रामा भी उसमें डाल दिया मेरे खाते में, जो मैंने किया ही नहीं हुआ। ये होमवर्क के बगैर काम हो रहा, फिर उस पे क्या कहते हैं उसको, जबान नहीं कला। होमवर्क नहीं, आप इतने छाए हुए थे कि उन्हें अंधेरा उजाला में भी कहीं थे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। सर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे कॉमेडी जो खत्म हो गई है हमारे मुल्क से वक्त के साथ साथ? नुमान साहब, बात यह है कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी सफर करती। आज तो आप जो कसूरवार ठहरा रहे हैं वो क्वांटिटी को, टाइम को भी। अच्छा, अब टाइम नहीं। अब उस वक्त एक ही ड्रामा करते थे हम, वही बहुत था। अब जरा सी लालची तबीयत हुई तो ये सीरियल भी पकड़ लो, ये भी कर लो, वो बच्चों वाला भी कर लो, उसका भी कर लो, उसमें फिर आप इंसाफ नहीं कर सकते। तो एक आर्टिस्ट के बारे में सॉरी में इंटरप्शन कहा था, आपने कहा था, किसी ने कहा ये आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ शर्टें बदलता है, 11 शर्टें लेकर कैरेक्टर वही टोन वही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ शर्टें बदल रहा है, पैंट भी वही है। ये भी उसका बड़ा एहसान है हम लोगों पे, शर्ट बदल लेता है। रिपीट कर लेगा तो हम क्या कर लेंगे? एक और आपसे शिकायत है जी, अच्छा, कि आपने अब डाइवर्सिफाई नहीं किया, आपने आपको चेंज नहीं किया वक्त के साथ। जी मैं अर्ज करता हूँ, टाइप जो है ना हमारे यहाँ, वो क्या? यार बड़ी अच्छी कॉमेडी करता है यार, इसको ले लो यार। उस टाइप कास्ट हुए, टाइप कास्ट भी हो गए, वो चल पड़ी एक रविश, उसमें हमारा भी कसूर है। मेरी जिंदगी का जो बेस्ट मुझे अवार्ड मिला हुआ बेस्ट एक्टर का, वो एक सीरियस प्ले पे मिला हुआ, सीरियस ड्रामे पे मिला। जी, अब आप सीरियस ड्रामे मेरे निकालने फरेब, कफस, उसके बाद जांगलूस, उसके बाद जिसपे मुझे अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का, सारी जिंदगी कॉमेडी करता रहा और सीरियस एक्टर का अवार्ड मिला, उसका नाम था नया कानून। खैर आप खुशनसीब हैं कि उस दौर में से गुजरे हैं और आपको अवार्ड मिला, तो खैर अवार्ड ही एक कॉमेडी है इटसेल्फ। बिल्कुल। फराज साहिबा क्या प्रोग्राम है आज शाम खाने का? इस प्रोग्राम के बाद चले हम। अच्छा, फराज साहिबा क्या प्रोग्राम है आगे, क्या सोचा है जिंदगी के हवाले से? मॉर्निंग शो दोबारा किसी के साथ कंटिन्यू करना है या एक्टिंग में एक दफा फिर ट्राई जरूर मारनी होगी, क्योंकि अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं और इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, तो क्या सोचा है? एग्जैक्टली लिबरेट हो गई हूँ मैं उन पाबंदियों से जो मेरी जिम्मेदारियां थी, तो मैं डेफिनेटली सोच रही हूँ एक्टिंग के लिए। मॉर्निंग शो का वही जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं मिजाज का, अगर कोई चीज मिलेगी तो वो किसी भी चैनल पे हो, किसी भी जगह पर हो, मैं वो डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं वो काम करूं जिसमें मेरा कंफर्ट लेवल हो। एक साहब थे जो आपकी आवाज बना के सेलिब्रिटीज को फोन किया करते थे। जी, अभी भी हैं। अभी भी हैं साहब? कैसे पकड़ा उन्हें आपने? मुझे एक दिन कॉल आई, मैं नाम नहीं लूंगी, एक पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी, और मैं किचन में खाना बना रही थी और उसने मुझे कहा कि फरा खैरियत से हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, शो के हवाले से मुलाकात तो अक्सर रहती थी। तो तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? मैंने कहा मेरा नंबर तो ऑन है ना।
तो बात तो हो रही है। तो उसने कहा नहीं नहीं, जिस नंबर पे हमारी बात होती है। हुई मैंने कहा वो कौन सा नंबर है? कहा नहीं, कोई पास खड़ा है। मैंने कहा कोई भी नहीं है। देन आई रियलाइज कि मामला उससे बहुत बड़ा है जो मैं सोच रही हूँ। और फिर उसको मैंने रिपोर्ट किया तो वो पकड़ा गया वो, और उसके बाद जब उसको 14 साल सजा और जुर्माना। क्या वो आपकी आवाज बना के पैसे बटोरते रहे? जी, वो लोगों के साथ। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई, नुमान साहब, और मुझे एक बंदा आता, भागा भागा मेरा पीएन, आपके लिए ना आईपैड ये आया है। अच्छा, उस जमाने में मैंने अपनी स्टाफ से बात करी थी कि मैंने अपना ये जो है ना लैपटॉप चेंज करना है, तो मैं सोचती हूँ कि जो नया एयर आया ना वो लिया जाए। और उन्होंने कहा कि आपका वो आ गया है। तो मैं सोचूं कि कहाँ से आ गया और किसने मुझे दिया है। एंड आई आस्क्ड देम कि एक मिनट उनसे कहो कि रुके तो मैं आती हूँ। किसने कहा? उन्होंने कहा जी फरा से हमारी बात हुई है। मैंने कहा मुझसे तो किसी की बात नहीं हुई। जब तक हम वहाँ पहुंचे तो वो साहब समेत लैपटॉप के जा चुके थे। तो बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनका हमें पता नहीं है, मगर उसके वालिदैन ने पाँव पड़ के माफ़ी मांगी कोर्ट में, और मैंने उसे माफ़ किया, और उसके बाद उसने दोबारा यही सारा काम शुरू कर दिया। और आज तक ये सिलसिला जो है जारी सारी है। कभी यही कर रहे हो? हाँ, आपकी आवाज में बात करके किसी सेलिब्रिटी को के साथ कोई, अभी मैंने आपको बताया नहीं, वो हेलो टेस्टिंग हुई हो, जो एक्चुअली हेलो टेस्टिंग प्रपोज कर दिया हो या कोई ऐसी जो भी और बात मौलवी साहब से तक बहुत पहुंची। बढ़ के अच्छा उसे लगता था बेचारे को कि मैं सारी रात उसके साथ बातें करती हूँ, तो जाहिर है सारी रात जो बातें होती हैं वो फिर बड़ी परफेक्ट आवाज निकालता होगा। क्या बात है। खान साहब, कभी आपका इत्तेफाक हुआ सारी रात बात करने का? मुझे तो ऐसा फोन कभी नहीं आया। आपको कैसे फोन आते हैं? किस तरह मुझे काम ही के फोन आते हैं। यही फोन आते, बस उलट गई है, चौकीदार को पाँव में लगा है। हाँ जी, बिल्कुल सही 20 बात। रुपए का लोड करा दें। नहीं, लेकिन वो तो टैलेंटेड आदमी, उसको अवार्ड मिलना वो तो चाहिए। शुक्र है हमें उसका नंबर नहीं मिला, वरना हम लाइन अप उसको करके बैठे। और सोफे के पीछे से इंटरव्यू दे रहा होता। ये जो अब सब्जेक्ट आते हैं आपको काम करने के लिए, मुतमईन हैं आप? जाहिर है जब हर तरफ यही हो रहा है। मैं दो बातें, आपकी बात का जवाब भी आएगा। हुआ क्या है हमारे ड्रामे के साथ भी और हमारी मौसीकी के साथ भी, हर वो गाना जिसको सुन के आप आज भी झूम उठते हैं। मसलन आप एक मिसाल ले लें कि मेरा पिया घर आया, सुनते हैं आप, झूमते हैं, उसकी नई शक्ल निकल आई एक। मैं पूछता हूँ इन लोगों से जो रीमेक कर रहे हैं कि बेटे उन्होंने अच्छा नहीं गाया था, ये क्या खामी रह गई थी जिसको आप ठीक करने बैठे हुए। अब ड्रामा क्या हो रहा है निहायत ढिठाई से। आपने वो सीरियल देखा, वो जो आ रहा है जिसमें वो किसी और का जिक्र हो रहा होगा, किसी और जगह का। जी जी, बस समझिए उसी पे हम कर रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने ठीक नहीं बनाया। नहीं नहीं, इंशाल्लाह उनसे अच्छा बनेगा, आप देखिएगा। और नाम इंस्पिरेशन का देंगे, इंस्पिरेशन। ढिठाई से ये काम हो रहा है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात अभी की है, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे 120% कि जब हमारा ये काम निकल के मार्केटिंग वालों के हाथ में गया तो बर्बाद हो गया। जो मैं बड़ा माइंड किया था एक दफा मेरी मार्केटिंग वालों ने, आप हमारे सर क्यों डालती हैं। एक्चुअली जो खुद जिम्मेदार हैं, आप देखिए, आप तमाम मॉर्निंग शो एंकर्स को बुरा कहते हैं, मगर बिहाइंड द स्क्रीन जो एक्चुअल रियल फेसेस हैं, जो प्रोड्यूसर्स सब लोग हैं, कभी नहीं डिस्कस हुआ कि वो क्यों जाने देते हैं। शोएब साहब जैसे प्रोड्यूसर्स हैं वो कहाँ गए हैं। हमारे यहाँ ये जो मीडियोक्रेसी जब आप प्रमोट करेंगे ना तो फिर यही हाल होगा ना कि उसमें जो जिसका ज्यादा जोर होगा। बस वो रेटिंग की दौड़ में अब सब पड़ गए ना। तो सवाल आपका ये था कि आप ये जो हो रहा है इससे मुतमिन है। सपोज हम इससे इतना लेट पहुंचा है आप तक। मैंने कहा था इसका जवाब भी दूंगा। हाँ, मेरा वादा था आपसे। अगले एपिसोड में दे दीजिएगा। मैं क्या 2 में आ रहा हूँ? हाँ, ये तो हमें नहीं बताया कि हम कुछ बातें बचा के रख लेते हैं। खैर, अगर हम नहीं भी मुतमिन हो रहे हैं ना इस काम से, नहीं मुतमिन होंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वाह वाह, तब भी यही करेंगे। अच्छा सर, लेकिन जो खान साहब का जो रिएक्शन है बाजी, ये आपने किस बेटा, मैंने अर्ज किया एक्ट कुछ नहीं होता, एक्ट कुछ नहीं होता, रिएक्ट होता है। ये नोमान भाई सुन रहे हैं? हाँ, आप नहीं करते हमारी बात पे। कह रहा मैं तुम्हें तो वो आगे से कह हैं क्या? हाँ देखिए, खत्म हो गया ना एक्ट। यही हमने पंच बोला। वो करेगा तो वो रिएक्ट करेगा तो एक्ट होगा। यही तो हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। जी माशाल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी? जरूर। आइए सर, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ खान साहब, फरा सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है। किसका पैगाम लेकर आए सरकार? आज पैगाम दिया है एक जिन ने। जिन ने? मॉर्निंग शो का जिन है, नाइट का है? जिन ने दिया या जिन ने दिया? जिन ने जी। जिन ने। जिन साहब कहते हैं कि डर कोई मेरा रहन दो, वाह,
ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वाह वाह वाह। आहा ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਭੋਰਾ ਵੀਰਾਨੀ हाँ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫੱਟ ਕਲੋਨੀ। हाँ ਪਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ हाँ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। रहने दो। वाह 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 वाह। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੀ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। हाँ रहेगा काम। ਕੋਈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ वाह वाह। ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वाह ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਭ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਗੌਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। रहने दो। वाह। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਏ, हम्म। ਘਰ ਘਰ ਲੱਗਾ ਵਾਈਫਾਈ। वाह हाँ। ਕੋਈ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वाह ਤੇ ਰੱਬੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਬੱਤੀ, ਬੱਤੀ। ਫੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੱਤੀ। वाह हाँ वाह वाह ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਵੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वाह वाह ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ। जदीद जिन जदीद ਏਡਾ ਬਖੇੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ वाह वाह ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वाह ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। वाह 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 ਇਸ਼ਕ ਬਥੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ रहने ਦਿਓ। दो। वाह। वाह वाह ਤੇ ਆਪ ਹਨੇਰ ਨੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਨੇਰ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। वाह 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 जी वाह ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ रहने दो। वाह वाह। ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वाह वाह। बहुत अच्छे क्या ये सिर्फ जिनों का नहीं, अब तो इंसानों का भी बड़ा मसला है जो आगे आगे होने वाला है हम सबके साथ। फूड सिक्योरिटी का मसला है, क्लाइमेट चेंज का मसला है, हो इतने इतने बहरान आने वाले हैं कि आई डोंट नो कि हम लोग किस तरह फेस करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, क्या कहते हैं हमारे सितारों के सितारे अशरफ खान साहब से जरा शुरू करते हैं। एक जमाना था, बड़ी दुनिया की मेहरबानियां रही हैं, सिनफ नाजुक इन पे बड़ी मेहरबान रही है एक जमाने में। अब पता नहीं कितनी इन्होंने लिफ्ट कराई या इन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं किया। इन्होंने अपनी लाइफ भर में जो एक मैं इनका सेट बैक देखती हूँ कि हसद बड़ा भुगता है, बहुत हसद अपने करियर के अंदर। आस्तीन के सांप भी इन्होंने डील किए हैं। और जो सबसे प्यारी किस्मत है ना, वो बीवी के मामले में अल्लाह पाक ने खूबसूरत जीवन साथी और नेक जीवन साथी इनको जो है वो दिया। माशाल्लाह अपने खानदान, अपने रिश्तों के मामले में तो ये जान देने वाले आदमी हैं। खान साहब, आप मुतमईन हैं ये जो उन्होंने आपका? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आप कोई सवाल पूछना चाहें? सवाल ये बिल्कुल सही बातें हुई हैं। तकरीबन अच्छा, तो कितनी तकरीबन नहीं बहुत ही- बल्कि 90% सही है। अच्छा, तो वो सिनफ बिल्कुल नाजुक सही वाली बात। बात जो की उसकी थोड़ी कौन सी तकलीफ- वाली? जो शुरू में बताया उन्होंने कि फैन फॉलोइंग आपकी बहुत अभी भी है। यार हमने भी वो वक्त गुजारा हुआ है अजमी हाँ। कि हम भी हीरो होते थे 50-50 के और सीरियल्स के। तो कोई यादगार वाकया बताए ना, मतलब जी आपने। बेटा, अब ऐसे वाकयात में सुनाने लग गया तो फिर अगले 3 प्रोग्राम और करने पड़ेंगे। माशाल्लाह। जी। खान साहब कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं आगे का क्या है? अपने हवाले से? मुझे लग रहा है सर के पास एक और रास्ता खुल रहा है इंटरनेशनल का, और हो सकता है एक और नेशनैलिटी अपने बच्चों के साथ जो है सर मुझे में आ नजर रहे हैं भाई आती मैं है। फिर। और उसमें ये और एक और नए इरा की इनकी बिगिनिंग होती है। ये माशाल्लाह, खुशकिस्मती है इनकी कि अच्छे बीज बोए हैं ना तो फल भी अच्छे काट के वेरी जा रहे गुड। तो बच्चे बाहर हैं जी बच्चे मेरे यही हैं, मगर वो पर तोल रहे हैं कि जी अब कुछ करना चाहिए। और कोई बात जो पूछना चाहें अपने हवाले से? नहीं, काफी है मेरा इतना ख्याल। हैं। वो काफी है? हमारी हाँ, काफी है। आराम आया? हाँ आपने खान साहब का बताया ही नहीं स्टार क्या है? स्कॉर्पियो और सर सेम। मतलब वैसे सन स्टार तो कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन पक्का 10 जी, 1 जनवरी। हाँ, अच्छा माशाल्लाह, 1 1 जनवरी। जनवरी अरे, बर्थडे हो गया सारी आपका? दुनिया सारी रात पूरी Happy New दुनिया Year। मेरी सालगिरह मनाती है हाँ। 31 की रात वाह को। वाह वाह। हैप्पी न्यू ईयर। कोई केक काटता है, कोई नाचता है, कोई अरे कुछ। टायर जलाता मुझे है। जरूरत ही नहीं होती, मैं सुबह पराठा काट लेता हूँ मेरी सालगिरह केक भी नहीं लाते क्योंकि सारी रात लोग थक गए होते हैं मेरी सालगिरह मनाते हुए। सुबह को जल्दी उठता ही नहीं। फरा जी का बताइए। फरा जी का बताइए जी। फरा का मैं मतलब सच्ची बात है, फरा से भी प्यार का रिश्ता रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों के साथ इतना वक्त गुजार रहा हो। चलिए ठीक है, आपके हाँ। जहन में कोई सवाल है तो हम जी प्लीज। नहीं नहीं, आप वो पहले कह रही थी कि वो जो उस चैनल में मेरे पैसे फंसे हुए हैं, हाँ, तो वो निकल- इंशाल्लाह ये भी इस बताएं। वक्त इंडस्ट्री में 99% लोग यही
सवाल पूछेंगे सामिया जी से, अगर पूछेंगे तो मेरे कदों मिलेंगे पैसे, वो कब निकलेंगे कि नहीं निकले। फराज से भी वो भी मैं कह रही थी कि 1 साल अभी जरा ये चेज करती रही अपने पैसे को, छोड़िए मत, मिल जाएंगे। अल्लाह पाक दे ही देंगे, अल्लाह पाक उनके दिलों में रहम डाल देगा। खान साहब छोटे से सवाल है, अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकारी के अलावा क्या बनना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल अल्लाह ने जो बना दिया है वही काफी। यू आर हैप्पी विद दिस? हाँ। अगर पूरी दुनिया में कुछ मुफ्त मिल रहा हो तो क्या लेना चाहेंगे आप? खुशियाँ। कभी कभी होता है, डिप्रेशन हो जाता है, उदासियां हो जाती हैं। कोई ऐसा काम जिसे करने के पैसे भी मिले तो नहीं करेंगे आप? होस्टिंग। कह रहे होस्टिंग। अल्लाह रहम करे। नहीं, कोई ऐसा नहीं। यानी कि पैसे लेके आप कोई भी काम कर सकते हैं। क्यों? ये मैंने कब कहा? सवाल आपने कुछ सुना नहीं बहुत कि वो आप पैसे लेके कोई ऐसा काम जिसे करने के पैसे भी मिले। वो काम जिसमें किसी की तज़हीक करनी हो, किसी की बेइज्जती करनी हो, किसी का दिल दुखाना हो, वो मैं नहीं करूँगा। अगर फर्ज करें आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बने तो उसका क्या नाम होना चाहिए सर? जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। अच्छा, जब ये शेर सुनाता है, ना हमारियां इतनी रही हैं मेरे साथ, वो उनको पता है, वो अभी बता रही थी। हमेशा गलत बंदे पे एतबार करते रहे, करना पड़ता है। सर कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त ना कर पाते हो आप? जब कोई सामने वाला मुंह पे झूठ बोल रहा होता है और हमने वो काम किया ही नहीं होता, वो कहता है कि आपने कमाल है, आपने कहा नहीं वहां, ओ यार, फिर वो नहीं गुस्सा। अंधेरा उजाले में सर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखो मैंने लाइव कह दिया ऑन एयर। मैं कहा नहीं, मैंने उस ड्रामे में काम नहीं किया। सर कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और आपको अक्सर सुनने को मिलता हो? इस वक्त तो याद नहीं आ रहा। वापसी का रास्ता मालूम है? मुझे तो ये मालूम है कि आपने सिर्फ मेरे अकेले के लिए ही 500 सफ़े की किताब पकड़ ली अपने हाथ में कि कैमरा कहीं दूसरी तरफ भी करे भाई। तो खाने के नाम पर कौन सी डिशेस आपके दिमाग में अक्सर रहती हैं? खाने के मामले में दाल चावल खाता हूँ, मछली शौक से खाता हूँ, कीमा भुना हुआ शौक से खाता हूँ। तो सारी चीजों के नाम ले। 3 चीज़ें मैं दसी है ना। अच्छा सॉरी सर, 3 चीजें। ओके सर। सर एक सुबह जागे और 16 साल के नौजवान हो तो पहले 3 काम क्या करेंगे? क्या हो? क्या? एक सुबह आप जागे और आप उठे इसी एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ, तो पहले 3 काम क्या करेंगे सर? पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, बस ठीक है 3 चाहिए। फिर वॉक पे निकल जाएंगे, फिर आगे क्या करेंगे घर ढूंढेंगे, वो बताना नहीं हम। अच्छा, वाह वाह, बहुत सारी तालियां अशरफ खान साहब के लिए। लव यू सर, लव यू। फराज साहब, छोटे छोटे सवाल, बच्चों में से किसी को शौक है इस काम में आने का? दोनों को बहुत दोनों शौक को है। फराज साहब, व्हाट इज योर बिगेस्ट एडिक्शन? माय किड्स। माय किड्स। आपकी लास्ट गूगल सर्च क्या है? आपकी लोकेशन। कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको अक्सर मिलता हो? आप अभी तक वैसी की वैसी हैं। सेम हियर, आप वैसी की वैसी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शुक्रिया। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, बहुत वैसी की वक्त के साथ साथ बेहतर होती चली जाए। हाँ, ये आपने अच्छा एडिशन किया। स्टाइलिस्ट अगर बाल खराब कर दे, जला दे आयरन करते हुए, मेकअप खराब कर दे, तो क्या रद्द अमल होता है आपका? शुरू में बहुत हुआ तो कुछ भी नहीं होता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि खराब भी हो गया है कुछ। अब आके अंदाजा हो जाता है कि ठीक नहीं है, तो मैं उसे पोलाइटली कह देती हूँ। शुरू में नहीं पता चलता, शुरू में नहीं पता। कुछ मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। कोई आपकी नरमी का नाजायज फायदा उठाए तो क्या करती हैं आप? क्या कर लिया आज तक मैंने? नाजायज फायदा ही उठाया है हमेशा। लोगों ने नाजायज फायदा ही उठाया। वेरी सैड। अगर आप एक ब्रांड हो, जो कि आप एक हैं, तो इस ब्रांड का स्लोगन क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उम्मीद, हौसला। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना होने के बावजूद आप खरीद लेती हैं? मेकअप। ओके। कोई ऐसी चीज जो अक्सर मिसप्लेस कर देती हो आप? चाबियां। कोई आदत जो पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पर पाई जाती हो? खुद नुमाई, थिंकिंग टू हाई ऑफ देमसेल्व्स। बहुत सारी तालियां फराज सादिया साहिबा के लिए, खान साहब के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।